वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो सामान्य अध्ययन का कोर्स है उसके तहत आज हम लोग ज्योग्राफी का जो टॉपिक है उसके तहत जो सब टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ज्योग्राफी के तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन की क्या बनने वाला है, पहले क्वेश्चन में क्या बनेगा। और जैसे जैसे हम लोग जैसे ये लगभग चौथा लेक्चर आज का होगा। कौन सा लेक्चर होगा? ये लेक्चर नंबर क्या होगा? ये लेक्चर नंबर चौथा 4 आज का लेक्चर होगा। और इसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कि किस तटीय राज्यों से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, या जो अन्य राज्य हैं कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, ऐसे कौन से राज्य से क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यदि चैनल में आप नए अभी आए हैं तो जो दूसरे वीडियो पढ़े हैं उनको देखकर जरूर आइए आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है सबसे छोटा। जो क्वेश्चन होता है ना, तो हमको वही जो सबसे लास्ट वाला मोमेंट होता है ना उसको ट्रैक करना होता है, अर्थात क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बताइए जो सबसे छोटा है। आपको पता है, देखो ऑप्शन है दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दमन द्वीप। जैसे आपको पता है कि सबसे छोटा हमारा द्वीप है वो है क्या है, लक्षद्वीप। लगभग कितना 36 वर्ग किलोमीटर इसका लगभग क्षेत्रफल है। तो सबसे छोटा कौन है? हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कह रहा है, देखो क्वेश्चन आ गया, सीमाएं अर्थात जो राज्य है, राज्य से कितने राज्य आपस में जुड़े हुए हैं, वहां से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो कह रहा है छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित राज्यों से नहीं जुड़ती है। देखो क्वेश्चन यहां आपको डिनोट करना है ना, पूछा है जुड़ती है, ये नहीं पूछा, ये पूछा है नहीं जुड़ती है, अर्थात ऐसा कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। जैसे आपको पता है जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ किससे? मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। तो अब कौन कौन सीमा जुड़ती है आपको पता है, जैसे महाराष्ट्र से उसकी सीमा लगती हुई है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से छत्तीसगढ़ से कौन कौन सीमा है जिसमें राज्य से सीमा जुड़ी हुई है। जैसे छत्तीसगढ़ की सीमा किसे साझा करता है पहले देख लीजिए, पहले देख लीजिए, ये क्योंकि मध्य प्रदेश से अलग हुआ है तो अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा तो लगेगी लगेगी, अर्थात एमपी की सीमा लगती है। इसके साथ साथ यूपी का भी सोनभद्र वाला जिला है वो लगता है, अर्थात यूपी की भी सीमा लगती है, एक ही डिस्ट्रिक्ट से लगती है, ठीक है। इसके बाद लगती है झारखंड से, झारखंड से, झारखंड के बाद लगती है किससे? उड़ीसा से, ठीक है। किससे से लगती है? सीमा लगती है उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से, ठीक है, लगती है उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। उड़ीसा और किससे लगती है? आंध्र प्रदेश से लगती है। और इसकी छोटी सीमा कभी बड़ी मान लीजिए लगती है तेलंगाना से, तेलंगाना से लगती है। और इसके साथ साथ लगती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से। तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 राज्य हैं, ऐसे 7 राज्य हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? छत्तीसगढ़ से लगती है। क्वेश्चन पूछा नहीं लगती, देखिए कभी क्वेश्चन पूछ लगती है तो कैसे देखे 1 2 3 4 5 दे दे किन किन से लगती है, करना पड़ेगा एबीसीडी करके, ठीक है। तो अब देखो उड़ीसा लिखा है लगती है, आंध्र प्रदेश लिखा, लेकिन किससे? बिहार से नहीं लगती। बिहार से पहले लगती थी, कब? जब झारखंड नहीं अलग हुआ था। दरअसल ये तो एक साथ ही अलग हुए, सन 2000 में अलग हुए। कौन कौन? उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये सन 2000 में ही तीनों अलग हुए। उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड, इसके बाद बिहार से बना छत्तीसगढ़, सॉरी झारखंड, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ जो छत्तीसगढ़ है, और बिहार से झारखंड अलग हुआ, ठीक है। ये सन 2000 में ये बात है, पता समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है एनसीआर में निम्नलिखित में से किसके हिस्से शामिल नहीं है। अर्थात ये दे रहा है ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं अर्थात कौन से इनके जिले हैं जिन जिले एनसीआर में नहीं आते हैं। आपको जैसे पता है जो जैसे हरियाणा है, हरियाणा के जो गुरुग्राम वाले इलाके हैं सभी किसमें आते हैं, एनसीआर क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। और राजस्थान का केवल एक ही जिला है जो एनसीआर में आता है। और उत्तर प्रदेश के जैसे गाजियाबाद, नोएडा हो गए, ठीक है, और मेरठ हो गए, ये सभी क्या आते हैं, ये सब एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जिनकी सीमाएं अर्थात जो इनके जिले हैं वो एनसीआर में नहीं आते हैं, क्योंकि वो हरियाणा वाला बॉर्डर पर जाता है, क्योंकि हरियाणा के उस पार है क्या, पंजाब, तो पंजाब की सीमाएं नहीं लगती हैं, ठीक है। और तो सबसे ज्यादा किसकी सीमाएं लगती हैं, अर्थात एनसीआर में सबसे ज्यादा क्षेत्र किसका है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्र कभी पूछा है तो है किसका, हरियाणा का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर, सारनाथ किस राज्य में। ये क्वेश्चन इतिहास के दृष्टि से देख लें या इसके दृष्टि से दोनों सेम है, लेकिन हाँ यदि इतिहास में ये क्वेश्चन आएगा तो वो बौद्ध धर्म से जोड़कर आएगा। तो मैं दोनों आपको समझा दे रहा हूं कैसे आएगा। क्या सारनाथ किस राज्य में है, सारनाथ को पता है, सारनाथ कहाँ है, वाराणसी में। तो वाराणसी जंक्शन है जिसको बनारस बोलते हैं, उससे 20 किलोमीटर दूर जब जाएंगे तो अब मिल जाएगा सारनाथ। और सारनाथ में ही बुद्ध जी का था, गौतम बुद्ध का क्या होता, प्रथम उपदेश, ये पेट में आया था। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। किनको दिया था, जो 5 ब्राह्मण थे ना, जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे, वही भी बाद में उन्होंने तपस्या उनके साथ नहीं की, वही आगे यहाँ रहने लगे थे, उन्हीं को 5 ब्राह्मणों को उन्होंने दिया था। इसलिए बोलते हैं सारनाथ को बोलते हैं जगह क्या, मृगदाओ, क्या नाम है, मृगदाओ, वहीं पर इन्होंने दिया था, ठीक है। वहीं बुद्ध थीम पार्क भी बनाया गया, ठीक है, बुद्ध थीम पार्क कहाँ बनाया गया है, सारनाथ अर्थात वाराणसी में बनाया गया है। तो वाराणसी कहाँ पर है या सारनाथ कहाँ पर है, ये अपने उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, एकदम बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, उसके बाद किसका, इसके बाद किसका है। तो जो सबसे जो बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है आपको पता है, पहला नंबर पे आते हैं राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आते हैं महाराष्ट्र, ये आपको याद होना चाहिए महाराष्ट्र। चौथे पर आता है उत्तर प्रदेश, और पांचवें हाँ वही दूसरा तीसरा, हाँ अब पांचवें में आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये है। तो पहले पे कौन आएगा, राजस्थान नंबर 1 पर आएगा, इसके बाद मध्य प्रदेश 2 पर आएगा, तीसरे में महाराष्ट्र है नहीं तो उसको हटा दिए, फिर अब इसमें तीसरे में किसमें आएगा, तीसरे में आएगा यूपी, और चौथे में इसमें क्वेश्चन में आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, इस सीक्वेंस के हिसाब से। अर्थात ये तो ऐसे दे गया, चलिए इसके ऑप्शन बनने हैं, जैसे ए नंबर ऐसे ऑप्शन बनेगा, ए नंबर है 1 2 3 4, बी नंबर बनेगा 3 2 4 1, सी नंबर बनेगा, इसका ऑप्शन है 2 3 2 1 4 1, और अगला विकल्प बनेगा डी नंबर है 4 3 2 1, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, 3 नंबर 1 पर होगा, फिर इसके बाद 2 होगा, फिर इसके बाद 4 होगा, इसके बाद 1 होगा, कोई दिया ना ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन बी नंबर सही होगा, इस टाइप, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन ही था, वो लोग देख नहीं पाए, जो टाइपिंग करता है तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
यहाँ थोड़ा से ये विकल्प नंबर 4 है। ठीक, चलिए हो जाती ना कभी कभी टाइपिंग थोड़ी बड़ी मिस्टेक हो जाती, तो परेशान ना होइए। चलिए, भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ कथन सही बताना है आपको। हाँ, यहाँ विकल्प पर्याप्त दिए गए। चलिए, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा 5वां है कि दूसरा है। चलिए, यह विश्व का कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.4% हिस्सा या संपूर्ण भारत का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए किया जाता है। कौन सा सही है? देखो, अब हम लोग बात करते हैं पहले ऑप्शन की। विश्व का सबसे पांचवा नहीं है भैया। किस नंबर पे हम लोग? 7वां सबसे बड़ा देश। कौन सा है? 7वां, 5वां नहीं, अर्थात पहला गलत होगा। सर ये बता दीजिए 7वें नंबर पर तो 6 और कौन कौन से बड़े देश हैं? जी सुन लीजिए। पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे पर आता है कनाडा, तीसरे पर आता है, फिर आता है फिर अमेरिका, फिर आता है ब्राजील, फिर 6वें में आता है ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7वें पर आ जाता है अपना प्यारा सा भारत। ठीक है, ये याद कर लीजिए आप। ठीक है, और सर जी कोई ट्रिक हो बता दीजिए। यस, हम लोग एकदम सिंपल, रू का ची यू बाई, ये है इसकी ट्रिक। आप याद कर, रू से रूस, का से कनाडा, ची से चाइना, यू से अर्थात अमेरिका, बी से ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया, आई से इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, चलो, तो पहला अगर यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ये बात सही है। सेकेंड नंबर, क्योंकि जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, अर्थात सेकेंड नंबर सही है। ये संपूर्ण भारत उस कटबंध में स्थित है नहीं, क्योंकि आप देखेंगे जो कर्क रेखा गुजरती है मध्य से, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री की ना कर्क रेखा है, तो जो दक्षिण वाला क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध में है, और जो इसके कर्क जो कर्क रेखा है इसके दक्षिण वाला उष्णकटिबंधीय इलाका है, इसके ऊपर वाला उपोष्ण कटिबंधीय इलाका, उपोष्ण। तो अर्थात तो भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों में आता है, न केवल पूछा संपूर्ण भारत। ये पूछा था कि भारत उस कटिबंध में स्थित है तो हो सकता था, लेकिन पूछा है कि संपूर्ण नहीं आता, कुछ भाग आता है उष्ण कटिबंध में, कुछ आता है उपोष्ण में, और ऊपर चलेंगे तो कुछ शीत कटिबंध भी आते हैं। ठीक है, चलिए, तो अर्थात तीसरा नंबर भी गलत हो गया। चौथा देखते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए उपयोग किया जाता है। जी, ये उपयोग किया जाता है। जो 82.5 की जो मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? अपने यही सुंदर से प्रयागराज, प्रयागराज के पास, कहां से? मिर्जापुर से, मिर्जापुर, नैनी के पास क्या है? मिर्जापुर। और आप सोचे सर जी हम तो पढ़े हैं कि ये रेखा तो नैनी से होकर गुजरती है। देखो जो अपडेटेड किताबें हैं वहां पर नैनी नहीं है, क्या है? मिर्जापुर है। तो आप भी अपडेट हो जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा ये 2 और 4 कहीं ऑप्शन दिया है? 2 और 4, 2 और 4 कहां दिया है? विकल्प नंबर डी सही है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर कहता है निम्नलिखित राज्यों का गठन का सही क्रम क्या है? ठीक है, यह सही क्रम क्या है, अर्थात पहले राज्य कौन बना, फिर दूसरा बना, तीसरा बना, कैसे बना? कोई भी एक उठा लेते क्योंकि विकल्प तो तीनों समान है। तो महाराष्ट्र गठन कब हुआ? महाराष्ट्र गठन हुआ 1960 में, राजस्थान गठन हुआ 1949 में, हरियाणा गठन हुआ 1966 में। ठीक है, अब सीक्वेंस देख लिया, पहले किसका हुआ? राजस्थान का, राजस्थान पहले में है, ये देखिए, फिर महाराष्ट्र 60 में और 66 में हरियाणा, अर्थात विकल्प नंबर डी सही होगा। कितना आसान क्वेश्चन है ना। हाँ, यही ना जब पॉलिटी में क्वेश्चन आता है ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम से यही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या देखना है? कौन सा कथन सही है, ये बात करनी है आपको। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से गुजरती है, देखना पड़ेगा भैया 7 राज्य की, कम ज्यादा है राज्य कोई। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है, चलिए देखते हैं।
पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है। देखो यहाँ नहीं पूछा गया है, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, कहाँ नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में। क्या ये बात सही है गलत है, देखते हैं। पहला विकल्प है मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से गुजरती है। भैया 7 राज्य हैं। देखो मैं अब कौन कौन से राज्य हैं देखते हैं कि 7 है कि और कम है या ज्यादा है। देखो पहला जो सीमा लगती है इसकी राजस्थान देख लीजिए, और इसके नीचे आइए, इसकी सीमा गुजरात से लगती है, और नीचे आइए तीसरी सीमा इसकी लगती है महाराष्ट्र लगती है। ठीक है, जब महाराष्ट्र के और साइड में आइए तो इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगे। और छत्तीसगढ़ से और थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे तो इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है। और उत्तर प्रदेश से फिर घूम के जाएंगे, फिर राजस्थान आपको मिल जाएगा। तो कितने राज्य, 1 2 3 4 5, अर्थात 5 राज्यों से गुजरते, ना कि 7 राज्यों से। अर्थात पहला विकल्प गलत। चलिए अगला है कर्क रेखा है जो भोपाल के उत्तर में स्थित है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, हाँ ये बात सही है। भोपाल जो है कर्क रेखा के क्या है, उत्तर में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है। ये तो देखो सरासर गलत दिया है। सीमा क्या है, इसकी सीमा पंजाब की जो सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, सटी हुई सीमा है। ठीक है, अगला अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो ऐसा भाई ये नहीं है, नेशनल पार्क तो है वहां पर, आपने नाम दफा का नाम सुना होगा ना। चलिए तो केवल कौन सा है, केवल बी नंबर सही है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है और मध्य प्रदेश में भी कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, उनके नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। सुमेलित है नहीं पूछा गया, कौन सा सुमेलित नहीं है। बदरपुर दिल्ली, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उत्तरन गुजरात, पारस आंध्र प्रदेश। देखो इस टाइप में क्वेश्चन कभी कभी आपको फंसा लेगा कि जो लोकल एरिया वहां के दे देगा, या कोई चर्चा में रहा ऐसा इलाका, चर्चा में रहा इलाका दे देगा तो आप फंस जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं मैक्सिमम छोड़ देने वाले होते हैं, लेकिन भाई हम तो करा रहे हैं आपको, थोड़ी छुड़वाएंगे ये छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होगा ना। चलिए तो जो बदरपुर है ये दिल्ली का एक इलाका ही है, अर्थात ये सही है। हरदुआगंज ये अलीगढ़ के पास है, अलीगढ़ में है, ये उत्तर प्रदेश का ही भाग। चलिए उत्तरन, ये उत्तरन गुजरात के जिले के अंतर्गत आता है। चलिए जो पारस है, पारस ही आंध्र प्रदेश में नहीं है, पारस कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है, पारस है महाराष्ट्र में इलाका, अर्थात ये विकल्प नंबर डी यही सही होगा। पूछा गलत सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित कौन नहीं है, विकल्प नंबर डी यही सुमेलित नहीं है। 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा ऐसा राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको पता, देखो मैं थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूं इसको ऐसे। ठीक है, चलिए अब इधर ये है जो पूर्वोत्तर का, आगे जाकर देखिए ये चिकन नेक वाला इलाका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इतना ही बना रहा हूं आपको, आपको लग रहा है ना मुर्गे की गर्दन वाला चिकन नेक। चलिए ये आपको पता है, ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो जो भी बात होती है तसल्ली समझिए। फिर इसके बाद आता है नागालैंड, नागालैंड। इसके बाद आता है मणिपुर, फिर आ जाता है मिजोरम। ठीक है, अब ये पर्वत है अराकान योमा वाली पर्वत, ये कौन है, अराकान योमा, जो भारत और म्यांमार को अलग करती थी। ठीक है, प्राकृतिक सीमा है। तो कोई ऑप्शन दे रहा है इनमें सीमा पहले देखिए, सीमा साझा करता किसके साथ, नागालैंड के साथ सीमा साझा करता, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता और मिजोरम के साथ, लेकिन असम तो कहीं लिखा नहीं है। तो यही ऐसा राज्य है सीमा जिसकी साझा नहीं होती, असम, क्योंकि असम यहाँ आगे पड़ जाता है। ये ऊपर आ रहा है, ये इलाका, ये मेघालय वाला, ये ऊपर वाला असम वाला है, ये है सिक्किम का इलाका। ठीक है, तो असम वाला राज्य है जो किसके साथ, म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बाकी ये राज्य करते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है, देखना ये तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, केवल एक तरफ से ही अपने देश अर्थात भारत से है। चलिए, तो असम है, नागालैंड है, पश्चिम बंगाल है, कौन सा ऐसा है, त्रिपुरा है। अब देखें तो असम भी लगभग ऊपरी के दक्षिण में ही थोड़ा सा पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ, तो ये भी नहीं होगा, सॉरी बंगाल से। फिर नागालैंड तो म्यांमार, आधा इलाका म्यांमार में, और मैक्सिमम इलाका क्या है भारत से। पश्चिम बंगाल भी आधा इलाका लगभग लगभग किससे है, इसे आधा इलाका किससे है, बांग्लादेश से, और नहीं और पूरा इलाका लगभग लगभग तो भारत से ही मिला हुआ, तो ये भी नहीं होगा। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य, कौन है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो इसके तीन तरफ से, क्या तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा, वो भी किस देश के, अभी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि त्रिपुरा की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ मिलती है, जो तीन तरफ से घेरे हुए, वो कौन है, वो है बांग्लादेश। कौन है, बांग्लादेश। देखो अब ये है बांग्लादेश, इधर मान लीजिए ये है, और तो ये है, ये त्रिपुरा मान लीजिए, क्या है ये त्रिपुरा, और बांग्लादेश की सीमा इसके आसपास लगी हुई है, ठीक है, ये ऐसे बना है, ठीक है। तो ये तीनों तरफ से सीमा कहाँ घिरी हुई है, ये बांग्लादेश के साथ सीमा इसकी साझा करती है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रीय जल की सीमा तट से कितने नॉटिकल मील होती है। जो क्षेत्रीय जल की सीमा है कितने नॉटिकल मील होती है। दरअसल नॉटिकल मील क्या होती है, दरअसल जो समुद्र की दूरी हम लोग नापते हैं ना, वो नॉटिकल मील में नापते हैं, जो समुद्री दूरी होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ये फिजिक्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो समुद्र दूरी नापने का कौन सा मापक होता है, वो क्या है, मीटर नहीं होता, वहां क्या होता न किलोमीटर होता है, वहां होता नॉटिकल मील। तो मैं आपको बता दे रहा हूं ये मापा कैसे जाता है। दरअसल देखो, आपके भारतीय राज्य है ये मान लो, तो सीमा इतनी सीधी होती नहीं है, आपको पता है सीमा की टेढ़ी मेढ़ी होती है, इस टाइप की सीमाएं आप देखे होंगे। हम लोग बनाने में हम सीधी सीधी बना देते हैं, दरअसल ऐसा होता है। और इसमें भी देखो ये रेखा होती है, ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये पहले वाली जो मैंने खींचा, इसको बोलते हैं तट रेखा, तट रेखा अर्थात शोर लाइन, ठीक है। और जो ये वाली रेखा, ये जो मैंने डॉट डॉट करके खींची, इसी को लेते हैं आधार रेखा। आधार रेखा, आधार रेखा के जो अंदर वाला ये वाला वाटर वाला इलाका है, इसे बोलते हैं आंतरिक जल क्षेत्र। क्या बोलते हैं, आंतरिक जल क्षेत्र, ठीक है, आंतरिक जल क्षेत्र। और ये जो यहां से है, बेस लाइन से हम लोग किसकी गिनती करते हैं, जो कितना हमारा क्षेत्र आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्षेत्रीय जल सीमा, जो क्षेत्रीय जल सीमा है, जो प्रथम के 12 नाटिकल मील जो है वो क्षेत्रीय जल सीमा आता है। इसके आगे 12 नाटिकल मील अर्थात बेस लाइन से 24 नाटिकल मील, बेस लाइन से 24 नाटिकल मील जगह समीपवर्ती जल क्षेत्र आता है, जल क्षेत्र आता है। और बेस लाइन से ही जो 200 नाटिकल मील देखा जाए, 200 नाटिकल मील आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है, अर्थात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक क्षेत्र आता है, ठीक है। अगला ये कितना होता है, 200 नाटिकल मील। और 200 नाटिकल मील के जो आगे वाला क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं ओपन सी। क्या बोलते हैं, ओपन सी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ओपन सी अर्थात खुला समुद्र। तो आप पूछा कि क्षेत्रीय जल क्षेत्र पूछा गया तो केवल है 12 नाटिकल मील। कितना है, 12 नाटिकल मील। जब समीपवर्ती पूछता तो 24 नाटिकल मील, अनन्य क्षेत्र पूछता तो 200 नाटिकल मील, और ओपन सी इसके आगे वाला 200 नाटिकल मील के आगे वाला इलाका होता है। अगला है सिक्किम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। पूछा है कौन सा कथन सही है। तो जो प्रश्न के लास्ट का पॉइंट हो तो उसको जरूर बड़ा कायदे से पढ़ना है हमको, ठीक है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुने। 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना।
कौन बना? सिक्किम की बात कर रहा है। यस बना। कब बना? देखो, ये था 36वां संविधान, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। और शहर, कभी पूछे शहराज का दर्जा कब दिया गया? इस ये हाँ, अब 35वां संविधान संशोधन, ये सॉरी, संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा, ठीक है। और शहर राज्य का दर्जा तो दिया गया जो 1974 में दिया, 74 में शहर राज्य का दर्जा दिया गया और 75 में ये एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? सिक्किम। तो पहला सही। इसमें प्राकृतिक वनस्पतियों का स्वर्ग माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सही बात है। लेप्चा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जनजाति है। लेप्चा जनजाति कहां पाई जाती है? सिक्किम पाई जाती है। अर्थात तीनों विकल्प इसके सही हैं, अर्थात विकल्प नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर पर। हाँ, क्वेश्चन पूछा देखिए आगे कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रृंखलाएं क्या है, कौन सी हैं? तो मैंने आपको बताया, अभी नाम ही कुछ देर पहले लिखा अराकानियोमा को, और अराकानियोमा कहीं नहीं दिख रहा है, केवल पहले ऑप्शन में। दो आपको पता भी नहीं है, केवल अराकानियोमा नाम से आप जान जाए कि हाँ केवल यही पर लिखा है, तो अर्थात यही होगी। कौन कौन 3 पर्वत श्रेणियां हैं? खासी, पटकाई और अराकानियोमा ही जो 3 श्रेणियां हैं, वही भारत और म्यांमार के मध्य क्या करते हैं? सीमा, प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं। अगला है, देखिए हाँ ये थोड़ा से उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कोड को सही बताना है। देख, दिल्ली में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? मुंबई में कौन सा? जोधपुर में शिलांग। देखो, जो दिल्ली वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र है अर्धशुष्क वाला। क्या है? अर्धशुष्क क्षेत्र, अर्थात ए का 2 होगा। मुंबई का जो क्षेत्र है ये है गर्म और आर्द्र वाला। क्या है? गर्म और आर्द्र वाला। तो बी का क्या होगा? बी का 3 होगा। जो आर्द्र वाला इलाका होगा वो है शिलांग वाला, अर्थात डी का क्या होगा? 1 होगा। और सी का क्या बचा? सी का बचा जोधपुर। जोधपुर क्या होगा? शुष्क इलाका होगा, सी का 1 होगा। सी का कौन है? शुष्क, हाँ। सी का वो हो गया, डी का 4 होगा ना, शिलांग आर्द्र ना। हाँ, कहीं ऐसा विकल्प आपको समझ में आ रहा है? ये आ गया। अर्थात विकल्प नंबर दो, ए का 2, ए का 2, बी का 3, बी का 3, सी का 1, सी का 1 और डी का 4, अर्थात विकल्प नंबर डी सही होगा। विकल्प नंबर क्या है? ये डी सही होगा। वो टाइपिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो परेशान ना होइए, मैं आपको पूरा बता दिया ना कौन सा किस क्षेत्र में आएगा। चलो 16 नंबर देखते हैं। भारत में तटीय राज्यों की संख्या क्या है? देखो एकदम सरल क्वेश्चन, यदि आपको पता होगा तभी तो बता पाएंगे ना, देखने में सरल लग रहा है। तो कौन कौन तटीय राज्य हैं? ऐसे हम बता दें कितने तटीय राज्य हैं, आपको पता कितना है? 9 है। तो 9 कौन कौन से है ना, ये हमको पता होना चाहिए ना, रटने से काम नहीं चलेगा आपको। देखो, ये है गुजरात, ठीक है, फिर आ गया था महाराष्ट्र, फिर है गोवा, फिर है कर्नाटक, फिर है केरल, फिर है तमिलनाडु, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है उड़ीसा, फिर है वेस्ट बंगाल। कितना होगा देखिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है। चलिए, तो यदि आपको पता रहेगा ना तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ये देखो, सूची राजधानी कुछ पूछ लेता है ना कभी कभी, राज्यों की राजधानी सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी किसकी राजधानी है। असम को पता है बुद्धिसपुर, ए का 3, नागालैंड कोहिमा, बी का 2, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, सी का 4 और मेघालय शिलांग, अर्थात डी का 1। कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? 3 2 4 1, हाँ, अर्थात विकल्प नंबर क्या है? बी नंबर इसका सही होगा। अगला देखिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है? अर्थात कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो भारत के सबसे दक्षिणतम पर है? मैंने आपको बताया था, तो पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि जो काडबम पहाड़ियां हैं, जो तमिलनाडु में स्थित क्या है?
कार्डमम पहाड़ियां, जिसको हम लोग इलायची की पहाड़ियां कहते हैं, वो भारत के सबसे दक्षिण में पाई जाती है। तो कहीं ऑप्शन दिया है इलायची, गुड, ये इलायची की पहाड़ियां जिसे हम लोग कार्डमम पहाड़ी बोलते हैं, कार्डमम हिल्स बोलते हैं, वही सबसे दक्षिण में है। बात करते हैं जो नीलगिरी पहाड़ियों की, तो नीलगिरी ऐसी पहाड़ियां हैं जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का था, जंक्शन का काम करती हैं। वो है कौन है? नीलगिरी पहाड़ियां। और यहाँ टोडा जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति है? टोडा जनजाति निवास करती है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? तो पर्वत श्रेणी से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो कौन सी है? नागटिब्बा, महाभारत, पीर पंजाल या जासकर? तो कौन है? ये सबसे जो लंबी पर्वत श्रेणी है वो है पीर पंजाल की, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आ गया इस स्लाइड का सबसे लास्ट और बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर, देखो ये सीक्वेंस आपको याद, क्वेश्चन ये की पॉइंट है, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। आपको पता होना चाहिए ना श्रेणियां कौन कौन सी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए हम लोग भारत का नक्शा बनाते हैं, बस इतना ही काम चल जाएगा, जितना हमारा काम चल जाएगा हम उतना बनाने वाले हैं। चलिए इतना हमारा काम चल जाएगा, तो हम इतना बना लें, फिर कर लेते हैं लोग चेंज। देखो ये पर्वत श्रेणी है कोई, एक ये पर्वत श्रेणी हो गई, एक ये पर्वत श्रेणी हो गई, एक ये पर्वत श्रेणी हो गई। चलिए चार हम लोग, एक यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हम लोग जरा जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि चार पूछेगा तो चार के नाम बता देना। चलिए ठीक, देखो जो ये ऊपर वाली पर्वत श्रेणी है इसको बोलते हैं काराकोरम, काराकोरम। ये सेकंड नंबर वाली है, इसको बोलते हैं, ये है लद्दाख, ठीक है। और ये तीसरे नंबर जो ब्लैक से बनाए हैं ये है जास्कर, और ये जो रेड से बना है ये है धौलाधर, धौलाधर। और एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी पेट में ही संभवतः पूछा गया था, तो धौलागिरी कहां पर है? धौलाधर नहीं, उसमें धौलागिरी पूछा था जो नेपाल की पर्वत श्रेणी है। चलिए तो आप देख लीजिए सबसे उत्तर में क्या है? काराकोरम, फिर उसके नीचे लद्दाख, जास्कर और धौलाधर। लेकिन ये उत्तर से दक्षिण का, लेकिन पूछा क्या है दक्षिण से उत्तर, तो पहला क्या होगा? धौलाधर। कहां लिखा है? अर्थात नंबर 1 पर ये होगा। फिर इसके बाद आ गए जास्कर, जास्कर कहीं लिखा? जास्कर 2 नंबर पर आएगा, दक्षिण चलना है। इसके बाद आएगा लद्दाख, लद्दाख चलेंगे हम लोग, लद्दाख आएगा किस नंबर पर? 3 पर आएगा। और इसके उत्तर में काराकोरम, काराकोरम किस में आएगा? 4 नंबर पर। कहीं दिया है 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, अर्थात विकल्प नंबर ए सही होगा, ठीक है ना। ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। ये जो वीडियो है कैसा लगा, ये जो हमने पूरी स्लाइड डिस्कस की, आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके हम अपना जो हर सब्जेक्ट का है PYQ टॉप 20 क्वेश्चन लेते आते रहेंगे, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।